बात होती है। देखिए राकेश जी, ज्योतिष चिकित्सा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूजा मैम एक गंभीर मसला ये भी है, क्या ये नोरो और हंता वायरस आगे चल के हिंदुस्तान को परेशान करने वाले हैं? क्योंकि दुनिया भर में हंता वायरस के बहुत सारे केसेस मिले हैं और वहाँ पर स्प्रेड भी हो रहा है, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, 2 भारतीय भी हैं उस क्रूज शिप पर जहाँ पर हंता वायरस का इन्फेक्शन मिला है। तो क्या भारत को क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है? क्या हंता, नोरो इस तरह के वायरस क्या हमें परेशान करेंगे, या लगता है ये बाहरी मामला है, बाहर ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी। इन वायरसेस को देखिए हम बिल्कुल भी कैजुअली नहीं ले सकते हैं। हमें अपना सेफ्टी, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें अपनी सेफ्टी, अपनी प्रिवेंशन करके रखनी है। देखिए, जिस तरह से राकेश जी ने भी बोला है कि हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, मैं तो सबको ये सजेस्ट करूँगी कि अल्कलाइन वाटर स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने कोरोना वायरस के टाइम पे तुलसी और सारे खड़े मसाले उबाल के हमने पानी पीना शुरू किया था, इसी तरीके से आप अल्कलाइन वाटर भी बना सकते हैं। उससे भी आपका अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम, गट सारा क्लीन रहता है और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही योग अभ्यास ये बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम कीजिए, आप अलग अलग तरह के योग आसन कीजिए। अपना जो लाइफस्टाइल है इसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर आपको कहीं से भी ज़रा सी भी अगर सर्दी, खांसी, ज़ुकाम अगर होता है, आपको इन्फेक्शन फील होता है, और एक तो अब इन्फेक्शन का नया फॉर्म है कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वायरस की शुरुआत हो सकती है। हम इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम ही है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या रूप ले आपको खुद नहीं पता है। तो आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी आप ही के हाथ में है। और ये मत समझिए कि कोरोना वायरस अगर चाइना से स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में नहीं आया। तो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। राकेश जी, जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं उनके बारे में बहुत चर्चा होती है, पूजा मैम भी इस बारे में बता रही हैं। ज़्यादातर मेडिकल रिसर्च अभी कुछ डिटेल्स और कुछ लिटरेचर मैंने पढ़ा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी इस वक्त स्प्रेड हो रही है वो वात, पित्त और कफ की है। ज्योतिष में, जैसे कि आप मेडिकल ज्योतिष पर रिसर्च भी कर रहे हैं, वात, पित्त और कफ की बीमारियां सबसे अधिक है। जैसे कि हम बता रहे हैं, पेट में इशू, इंडाइजेशन, चेस्ट इन्फेक्शन और सांस लेने की दिक्कतें, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो जा रही है, लोगों के कोगुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आर्टरीज, वेन्स में फैट जमा हो जा रहा है, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ रही है, 3-3, 4-4 बार एंजियोप्लास्टी हो रही है, फिर भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या ज्योतिष में ऐसी कोई विधि है जिससे अपने भोजन को आप कंट्रोल कर पाएँ? अपनी जिह्वा पर कंट्रोल लगाने का कोई तरीका क्या ज्योतिष में है? अमित जी, बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने। और आपको बता दूं कि जो हमारा आयुर्वेदा है वह नाड़ी ज्योतिष का हिस्सा है। आपने सुना होगा, मैं लोगों को एडवाइस भी करता हूं, आपके मंच से भी ये मैं आह्वान एक करना चाहता हूं कि ज्योतिष का काम ज्योतिष करेगा, वैद्य का काम वैद्य। पहली चीज तो ये निर्धारित कर लिए। जान अगर गंवानी है तो जब शरीर में दिक्कत हो तो ज्योतिषी के पास जाइए, ठीक है। मैं खुल करके बोलता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि लोग, ज्योतिष समाज कई बार मेरा विरोध भी कर जाता है। उसका कारण भी मैं बता दूं, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन वर्णित है कि उस समय ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैद्य जो था, सुसैन वैद्य, उसने अपने राजमहल के बगल में स्थान दिया था कि कब जरूरत पड़ जाए। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कि वैद्य का काम वैद्य कर सकता है। और अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पे। नाड़ी जो ज्योतिष है वह नाड़ी वैद्य जो परंपरा थी उसमें देखकर बताया जाता था। और आपको बता दूं कि पूरी शरीर में बीमारी के जड़ ही यही 3 प्रकार हैं जो आपने बताया, ठीक है। वात, पित्त और कफ, यही 3 ही प्रकार ही है रोग के। अगर जो है अध्यात्म, ज्योतिष और विशेष रूप से जो है वैदिक परंपरा का अध्ययन किया जाए तो इसी तीनों को कारण बताया गया है। और इसका मूल कारण क्या है? उदर, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र। कहते हैं जिसने अपने स्वाधिष्ठान चक्र को नियंत्रित कर लिया, नाभि को नियंत्रित कर लिया, वह सुखी है, उससे सुखी कोई है नहीं। और स्वाधिष्ठान नियंत्रण करने के लिए आपका जो है मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है अमित जी। यही एक चक्र ऐसा है, स्वाधिष्ठान चक्र, द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा जो स्वरूपी हैं, वह द्वितीय चक्र जो है, सबसे ज्यादा स्वरूप जो है वह इसी स्वाधिष्ठान चक्र का स्वामित्व करती हैं और यही नियंत्रित करती है हमारे शरीर की ऊर्जा को। तो सबसे बेहतर है, जैसा कि आदरणीय पूजा जी ने कहा, इसका योग करना, योग के माध्यम से अपने चक्रों को स्थिर करना, बैलेंस करना। इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। दूसरा, खाने में जो उष्ण चीजें हैं, जो बहुत गर्म चीजें हैं, क्योंकि अब हम परिश्रम उतना नहीं करते, हार्ड वर्क, तो हमारे लिए जो फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, तो उसकी वजह से बहुत उष्ण चीजें ना खाएं, सुपाच्य चीजें खाएं, बेहतर रहेगा। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतने। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। राकेश चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।